इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में चीन से लेकर उत्तरी अमेरिका तक वाहन निर्माताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और निर्माताओं पर नवाचार करने का दबाव बढ़ रहा है। उन पर ऐसी बैटरी तकनीक विकसित करने का दबाव है जो कम से कम किफायती, ऊर्जा कुशल और सुरक्षित हो। इस दौड़ में जो भी बेहतर बैटरी लेकर आएगा वही विजयी होगा। लंबे समय तक टेस्ला लिथियम आयन बैटरियों पर निर्भर नहीं रह सकती। ये एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कारों को सस्ता और उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा सुलभ बनाने में कारगर नहीं होंगी, क्योंकि टेस्ला की कारें अभी भी काफी महंगी हैं। तो क्या होगा अगर टेस्ला एक ऐसी बैटरी बना ले जो लिथियम आयन बैटरी से 3 गुना सस्ती हो, 2 गुनी तेजी से चार्ज हो और 100 गुना ज्यादा सुरक्षित हो? यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन यह हकीकत के करीब पहुंच रहा है। हमारा मानना है कि इन बैटरियों के क्रांतिकारी होने के 3 कारण हैं, जिनमें से कुछ तो इतने प्रभावशाली हैं कि हमें लगता है कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ के साक्षी बन रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने भी सोडियम बैटरियों के इतने अच्छे होने की उम्मीद नहीं की थी, और उससे भी कम लोगों ने सोचा था कि ये किसी वाहन को 40 लाख किलोमीटर से ज्यादा तक चला सकती हैं। दरअसल 4.8 मिलियन किलोमीटर, यानी लगभग 3 मिलियन मील। हमेशा की तरह सोडियम आयन बैटरियां ऊर्जा तकनीक के शौकीनों के लिए एक जानी पहचानी अवधारणा हो सकती हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी नहीं जानते कि ये क्या हैं, सिवाय इसके कि वे मानते हैं कि इनमें सोडियम होता है। यह गलत नहीं है, लेकिन हमारा मानना है कि सोडियम आयन बैटरियों की अवधारणा इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। सरल शब्दों में, एक सोडियम आयन बैटरी मूल रूप से एक कैथोड से बनी होती है, जो सोडियम को संग्रहित करने में सक्षम पदार्थों से बना होता है। एक एनोड, जो आमतौर पर कठोर कार्बन, मिश्र धातुओं या धातु ऑक्साइड से बना होता है, और एक तरल इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयनिक रूप में सोडियम परमाणु होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का तरल पदार्थ होता है जो बैटरी सेल के अंदर भरता है और एक सेतु का काम करता है जो सोडियम आयनों को कैथोड और एनोड के बीच गति करने देता है। लिथियम की अधिक मात्रा से सोडियम की अधिक मात्रा में बदलाव से मुख्य रूप से ऊर्जा घनत्व, चार्जिंग समय, सुरक्षा विशेषताएं और समग्र प्रदर्शन मीट्रिक जैसी चीजें बदल जाती हैं, लेकिन यह मूल कार्य सिद्धांत को नहीं बदलता है। वास्तव में सोडियम आयन बैटरियों का संचालन सिद्धांत लिथियम आयन बैटरियों के समान ही है। सोडियम आयन तकनीक में प्रयुक्त अधिकांश इलेक्ट्रोड सामग्री वास्तव में लिथियम आयन बैटरियों के डिजाइनों से उधार ली गई हैं। चार्जिंग के दौरान सोडियम आयन कैथोड से एनोड की ओर और डिस्चार्जिंग के दौरान एनोड से कैथोड की ओर वापस आते हैं। उम्मीद है इससे आपको और भी अच्छी समझ मिल गई होगी। अब मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। टेस्ला सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल क्यों करेगी और टेस्ला ने उन्हें अपनाने में देरी क्यों की? आइए पहले सकारात्मक पहलू पर गौर करें। टेस्ला सोडियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल क्यों करेगी? टेस्ला द्वारा सोडियम आयन बैटरियों को अपनाने का मतलब यह नहीं है कि वे अन्य प्रकार की लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल बंद कर देंगे। प्रत्येक बैटरी तकनीक की अपनी खूबियां होती हैं, जो इसे विभिन्न टेस्ला वाहन मॉडलों के लिए बेहतर बनाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब लिथियम आयन को लंबे समय से स्वर्ण मानक माना जाता रहा है, तो हमें सोडियम आयन बैटरियों पर स्विच करने पर विचार क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर बहुत सीधा है। लिथियम आयन बैटरियां वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने आने वाली कई चुनौतियों का समाधान नहीं कर सकती, खासकर जब अधिक से अधिक वाहन निर्माता अधिक किफायती इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का लक्ष्य बना रहे हैं। बिल्कुल सही। सोडियम आयन बैटरियों के विकास का एक मुख्य कारण यह है कि सोडियम लिथियम की तुलना में कहीं अधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और काफी सस्ता भी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बैटरी ग्रेड लिथियम की मांग लगातार बढ़ रही है और पूर्वानुमानों के अनुसार 2025 तक लिथियम आयन बैटरी उत्पादन के लिए लिथियम की कमी हो जाएगी। सोडियम आयन बैटरियां सभी वाहन निर्माताओं के लिए, खासकर टेस्ला और उसकी लंबे समय से चर्चित 25,000 की इलेक्ट्रिक कार के लिए, अपनी कम लागत के कारण विशेष रूप से लाभकारी हैं। आपूर्ति श्रृंखला में लिथियम पर निर्भर न रहने वाली एक नई बैटरी रसायन को शामिल करने से बड़े लाभ हो सकते हैं, खासकर ऐसे भविष्य में जब लिथियम की मांग आज के स्तर से 500 गुना बढ़ सकती है। टोनी सेबा जैसे विशेषज्ञों ने तो यह भी अनुमान लगाया है कि इन बेहद कम लागत वाली बैटरियों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें 5,000 तक कम हो सकती हैं। एनर्जी पोस्ट के अनुसार
सोडियम आयन बैटरियों की उत्पादन लागत अंततः लगभग $40 प्रति किलोवाट घंटा तक गिर सकती है, जिससे यह उपलब्ध सबसे कम लागत वाली बैटरी तकनीकों में से एक बन जाएगी। टेस्ला की सबसे बड़ी साझेदार CATL वर्तमान में लगभग $70 प्रति किलोवाट घंटा की दर से सोडियम आयन बैटरी सेल का उत्पादन कर रही है, लेकिन कंपनी ने वादा किया है कि भविष्य में यह लागत $40 से भी कम हो सकती है। दुनिया की अग्रणी बैटरी निर्माता कंपनी के रूप में CATL ने अपनी उत्पादन प्रक्रिया में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सोडियम आयन बैटरियों की मूल्य निर्धारण क्षमता को समझना आसान है, खासकर यह देखते हुए कि आज बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ती लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी सेल की कीमत भी लगभग $90 प्रति किलोवाट घंटा है। हालांकि लिथियम प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार की चट्टानों और कुछ नमकीन पानी में मौजूद है, लेकिन पृथ्वी की पपड़ी में लिथियम की मात्रा असीमित नहीं है। इसके अलावा लिथियम निष्कर्षण ऊर्जा गहन है। इस कच्चे माल की उच्च मांग और इसकी सीमित प्राकृतिक आपूर्ति ने कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे लिथियम को सफेद सोना उपनाम मिला है। इसके विपरीत सोडियम पृथ्वी की पपड़ी का लगभग 2.6 हिस्सा बनाता है, जिससे यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और लिथियम की तुलना में इसे निकालना बहुत आसान है। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरियों में प्रयुक्त कैथोड सामग्री आमतौर पर निकल या कोबाल्ट के बजाय लोहे और मैंगनीज से बनी होती है, जिनका उपयोग कई लिथियम आयन बैटरियों में किया जाता है। लोहा और मैंगनीज दोनों ही दुनिया भर में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और इनके खत्म होने का खतरा नहीं माना जाता। तो सोडियम आयन बैटरियां कितनी तेजी से चार्ज हो सकती हैं? जो लोग लंबे चार्जिंग समय से परेशान हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी चिंता का विषय हैं, खासकर 400 मील से ज्यादा लंबी यात्राओं पर। टेस्ला के मौजूदा लाइनअप में 20% से 80% तक जाने में सबसे तेज चार्जिंग समय लगभग 35 मिनट का है, जैसा कि LFP बैटरी पैक से लैस मॉडल 3 में देखा जा सकता है। अगर टेस्ला चार्जिंग समय कम करना चाहती है, तो सोडियम आयन बैटरियां शायद अंतिम समाधान न हो, कम से कम अभी तो नहीं। हालांकि कुछ बैटरी तकनीकों ने पहले ही प्रभावशाली चार्जिंग गति हासिल कर ली है, फिर भी आज के मानकों की तुलना में चार्जिंग के मामले में सोडियम आयन बैटरियां निश्चित रूप से लिथियम आयन बैटरियों से ज्यादा कुशल हैं। खासतौर पर सोडियम आयन बैटरियों में लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में तेजी से चार्ज होने की क्षमता होती है। कैटल ने दावा किया है कि उनकी सोडियम आयन बैटरियां केवल 10 से 20 मिनट में 80% चार्ज हो सकती हैं, जो टेस्ला की मौजूदा इलेक्ट्रिक कारों से ज्यादा तेज नहीं है, जिन्हें आमतौर पर इसी स्तर तक पहुंचने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात बैटरी तकनीक में एक नई सफलता है, जो दिखाती है कि सोडियम आयन बैटरियां कितनी तेजी से चार्ज हो सकती हैं। अगर आप सोडियम आयन बैटरी चार्जिंग टाइम वाक्यांश खोजेंगे, तो आपको शोधकर्ताओं द्वारा एक नई सोडियम आयन बैटरी विकसित करने की रिपोर्ट मिलेगी, जो सुपर कैपेसिटर जैसी विशेषताओं वाले उच्च प्रदर्शन कैथोड की बदौलत कुछ ही सेकंड में चार्ज हो सकती है। मौजूदा लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में यह एक बड़ी छलांग है, जिन्हें पूरी तरह चार्ज होने में लगभग 1 घंटा लग सकता है। टेस्ला को सोडियम आयन बैटरियों के सुरक्षा लाभ की आवश्यकता क्यों है? अभी भी एक आम धारणा बनी हुई है कि इलेक्ट्रिक वाहन टिक टिक करते टाइम बम की तरह हैं, जो 4 से 5 साल इस्तेमाल के बाद फटने की संभावना रखते हैं। और जब किसी इलेक्ट्रिक वाहन में आग लग जाती है, तो यह अनुमान लगाना बेहद मुश्किल होता है कि लिथियम बैटरी पैक को बुझाने के लिए कितना पानी चाहिए। यह चिंता बेबुनियाद नहीं है। हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि लिथियम बैटरियां खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन सच कहें तो ऐसी घटनाएं बेहद दुर्लभ हैं और इनकी विफलता दर भी बेहद कम है। फिर भी लिथियम के साथ ऐसा ही है। सोडियम आयन बैटरियों की बात करें तो कहानी बिल्कुल अलग है। सोडियम आयन बैटरियां उच्च सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि इस रासायनिक तत्व पर आधारित बैटरी सेल ज्वलनशील, विस्फोटक नहीं होती और इनमें शॉर्ट सर्किट का खतरा कम होता है, यानी सोडियम लगभग अज्वलित होता है। मवेशियों ने बहुदिशात्मक संपीड़न, कील भेदन, विद्युत ड्रिलिंग और यहां तक कि आग लगाने जैसे परीक्षणों के माध्यम से बिना आग पकड़े या विस्फोट किए यह सिद्ध कर दिया है। हमने पहले कभी किसी लिथियम बैटरी को इस प्रकार के परीक्षणों का सामना करते नहीं देखा है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश बैटरी या तो फट जाती हैं या लगभग तुरंत ही जल जाती हैं। इसके अलावा सोडियम आधारित बैटरियां
अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती हैं और ऋणात्मक 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक की विस्तृत रेंज में मजबूती से काम कर सकती हैं। इसके विपरीत लिथियम आयन बैटरियां आमतौर पर 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस की सीमित रेंज में ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करती हैं। विशेष रूप से सोडियम आयन बैटरियां कम तापमान पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं और ऋणात्मक 20 डिग्री सेल्सियस पर अपनी 92% से अधिक क्षमता बनाए रखती हैं। अपनी सोडियम आयन तकनीक के बारे में कैटल द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने ठंड के मौसम में प्रदर्शन के बारे में इसी तरह के दावों की पुष्टि की। ऋणात्मक 30 डिग्री सेल्सियस पर प्रयोगशाला परीक्षणों में बैटरी केवल 30 मिनट में 30% से 80% तक चार्ज हो गई, जबकि अभी भी 93% उपयोग योग्य क्षमता बरकरार रही। केवल 10% चार्ज शेष रहने पर भी इन बैटरियों का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहन राजमार्ग पर 75 मील प्रति घंटे की गति से चल सकते हैं। ठंड के मौसम में बेहतर प्रदर्शन के अलावा सुरक्षा भी एक बड़ा फायदा है। सोडियम आयन बैटरियों को आमतौर पर लिथियम आयन बैटरियों से ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि सोडियम लिथियम की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होता है। इसका एक और फायदा भी है जिसकी हर कोई सराहना कर सकता है, कम विषाक्तता। सोडियम आयन बैटरियों को लिथियम, कोबाल्ट या निकल की जरूरत नहीं होती। ये धातुएं जलने पर जहरीली गैसें छोड़ती हैं और ये कई तरह के उपयोग के लिए ज्यादा अनुकूल भी होती हैं। आखिरकार सोडियम आयन बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम बजट वाले शहरी और उपनगरीय इलाकों के आसे लोगों को पसंद आ सकती हैं। ऐसे लोग जिन्हें लंबी दूरी की यात्राओं के लिए कार की जरूरत नहीं होती। तो सोडियम आयन बैटरियां कितने समय तक चलती हैं? यही आज के एपिसोड का केंद्र बिंदु है और यही सोडियम आयन बैटरियों का सबसे बड़ा फायदा भी है। ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए चक्र जीवन में सुधार आवश्यक है और जब बात इलेक्ट्रिक वाहनों की आती है तो बैटरी का जीवन काल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां सस्ती नहीं होती और हम में से कोई भी अपनी कार की बैटरी को सिर्फ 2 या 3 साल बाद बदलना नहीं चाहेगा। मवेशियों की सोडियम आयन बैटरियों के बारे में सार्वजनिक रूप से जारी जानकारी के अनुसार उनका जीवन काल अपेक्षाकृत लंबा होता है। अनुमानित रूप से 10,000 चार्ज चक्रों तक पहुंच सकता है, जो लगभग 4.8 मिलियन किलोमीटर, लगभग 5 मिलियन किलोमीटर अफवाह के बराबर है, जो वर्तमान व्यावसायिक लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरियों की तुलना में एक बेहद प्रभावशाली संख्या है, जो आमतौर पर 2,000 से 3,000 चक्रों के बीच चलती हैं। 10,000 चक्रों का मतलब है कि अगर ठीक से रखरखाव किया जाए तो बैटरी पैक 20 साल तक चल सकता है। हे भगवान, यह उन लोगों के लिए वाकई बहुत अच्छी खबर है जो इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी बदलने की लागत को लेकर चिंतित हैं। कैटल अपने बैटरी जीवन काल अनुमानों को लेकर काफी सतर्क रहा है। वे बिना किसी वास्तविक दुनिया के परिणामों के अतिरंजित दावे नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऊपर बताए गए 3 मुख्य कारणों से यह समझना आसान है कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां सोडियम आयन बैटरियां क्यों विकसित कर रही हैं। इन असाधारण लाभों के कारण इस तकनीक में एलन मस्क को टेस्ला में, खासकर भविष्य में कॉम्पैक्ट, कम लागत वाली कारों में इसका इस्तेमाल करने के लिए राजी करने की वास्तविक क्षमता है। हालांकि अभी भी 1 या 2 बाधाएं हो सकती हैं, जिनकी वजह से एलन मस्क इस बैटरी तकनीक को अपनाने में हिचकिचा रहे हैं। तो फिर टेस्ला में सोडियम आयन बैटरी तकनीक इतनी धीमी क्यों रही? हालांकि सोडियम आयन बैटरियां दमदार प्रदर्शन देती हैं, फिर भी वे व्यावसायिक बाजार के लिए अपेक्षाकृत नहीं हैं। एक स्थिर औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला के अभाव में इस ऊर्जा भंडारण प्रकार का व्यापक उपयोग सीमित है पाया। सोडियम आयन बैटरियों की एक प्रमुख सीमा ऊर्जा घनत्व है। बैटरी के प्रति इकाई भार में संग्रहित ऊर्जा की मात्रा। वर्तमान में सोडियम आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, जो 140 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से लेकर 160 वाट घंटे प्रति किलोग्राम तक होता है, जबकि लिथियम आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व आजकल आमतौर पर 180 वाट घंटे प्रति किलोग्राम से लेकर 250 वाट घंटे प्रति किलोग्राम तक होता है। बैटरी का ऊर्जा घनत्व एक महत्वपूर्ण कारक है जो इसकी दक्षता और अनुप्रयोगों की सीमा को प्रभावित करता है। उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरियां छोटे आकार में भी बड़ी मात्रा में बिजली प्रदान कर सकती हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष रूप से आदर्श है। समान भौतिक आकार के साथ उच्च घनत्व वाली बैटरी
कम घनत्व वाली बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चलती है। इसके अतिरिक्त उच्च घनत्व वाली बैटरियां अक्सर हल्की होती हैं, जिससे डिवाइस का कुल वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके विपरीत कम घनत्व वाली बैटरियों को समान ऊर्जा प्रदान करने के लिए आमतौर पर बड़ा आकार चाहिए होता है, जिससे उनका उपयोग समय कम हो सकता है और समान क्षमता प्राप्त करने के लिए कम घनत्व वाली बैटरी का वजन भी ज्यादा होगा। सोडियम आयन बैटरियों के सामने यही चुनौती है और यही एक मुख्य कारण है कि लिथियम आयन तकनीक में तेजी से हुई प्रगति की तुलना में इस तकनीक का विकास धीमा रहा है। हालांकि अभी भी काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि CATL जल्द ही अपनी दूसरी पीढ़ी की सोडियम आयन बैटरी लॉन्च करने वाली है। CATL ने अपने अगले संस्करण, जो अभी विकासाधीन है, के लिए 200 वाट घंटे प्रति किलोग्राम की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य घोषित किया है, जबकि वर्तमान पीढ़ी के लिए यह क्षमता केवल 160 वाट घंटे प्रति किलोग्राम है। इसके अलावा, जैसा कि हमने सोडियम आयन बैटरी तकनीक के बारे में पहले बताया था, एक पूर्व टेस्ला इंजीनियर ने अपनी खुद की कंपनी स्थापित की है, जो विशेष रूप से इस प्रकार की बैटरी के विकास पर केंद्रित है। उन्हें पूरा विश्वास है कि उनकी सोडियम आयन बैटरी 300 मील तक की ड्राइविंग रेंज हासिल कर सकती है, जो सोडियम आयन बैटरियों के बारे में अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी दावा है। सोडियम आयन बैटरियों का ऊर्जा घनत्व कम होने का मुख्य कारण यह है कि लिथियम आयन सोडियम आयनों की तुलना में छोटे और हल्के होते हैं। यह छोटा आकार लिथियम आयनों को इलेक्ट्रोड पदार्थों में अधिक कसकर पैक करने की अनुमति देता है, जिससे प्रति इकाई आयतन या भार में अधिक ऊर्जा संग्रहित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त लिथियम की विद्युत रासायनिक क्षमता सोडियम की तुलना में कम होती है, जिसका अर्थ है कि यह अभिक्रियाओं के दौरान प्रति इलेक्ट्रॉन विनिमय पर सोडियम की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। उच्च ऊर्जा घनत्व प्राप्त करने के लिए CATL पिछली भौतिक सीमाओं को दूर कर रहा है। एनोड अब प्रशियन व्हाइट का उपयोग करता है, जिसे इलेक्ट्रॉन वितरण स्तर पर पुनर्गठित किया गया है, ताकि कई आवेश चक्रों में प्रदर्शन में गिरावट की समस्या का समाधान किया जा सके। कंपनी के अनुसार कैथोड कठोर कार्बन से बना है और इसकी छिद्रयुक्त संरचना इसे अधिक सोडियम आयन संग्रहित करने और आयनों की गति को तेज करने में सक्षम बनाती है। CATL का कहना है कि अगर इन भौतिक सुधारों से अपेक्षित परिणाम मिलते हैं, तो उनकी सोडियम आयन बैटरी व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकती है। खैर, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि विकास के अगले चरण क्या परिणाम लाते हैं। पिछले 20 वर्षों में सोडियम आयन बैटरी से संबंधित 50% से ज्यादा शोध गतिविधियां, जिनके पेटेंट हुए हैं, चीन में हुई हैं, जहां 53%, जापान में 16% और संयुक्त राज्य अमेरिका में 13% शोध हुए हैं। यूरोप भी इस क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। पूर्वानुमानों के अनुसार अगले दशक में सोडियम आयन बैटरी बाजार में 27% की वार्षिक दर से वृद्धि होने की उम्मीद है। 2033 तक वार्षिक उत्पादन लगभग 70 गीगावाट घंटे तक बढ़ जो लगभग 600% की वृद्धि दर्शाता है। सोडियम आयन बैटरी तकनीक भविष्य में और अधिक व्यापक हो सकती है, क्योंकि सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरियों की कई निर्माण प्रक्रियाएं समान हैं। यह समानता उत्पादन लाइनों के आसान रूपांतरण में सहायक होती है और निवेश लागत को भी कम कर सकती है। सोडियम आयन बैटरियों की कमजोरियों को दूर करने के लिए CATL ने एक अभिनव विचार प्रस्तुत किया है, एक हाइब्रिड बैटरी विकसित करना। इस समाधान में सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर उन्हें एक एकल बैटरी प्रणाली में एकीकृत करके और विभिन्न बैटरी घटकों को नियंत्रित करने के लिए एक बुद्धिमान बैटरी प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करना शामिल है। आवश्यकताओं के आधार पर कोई भी वाहन कम तापमान या लिथियम आयन बैटरी के उच्च ऊर्जा घनत्व में सोडियम आयन बैटरी के प्रदर्शन का लाभ उठा सकता है। यह परियोजना अभी परीक्षण के चरण में है, लेकिन पूरा उद्योग चीनी कंपनी की इस पहल पर कड़ी नजर रखे हुए है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। विद्युतीकरण की दुनिया में सोडियम आयन बैटरियों में रुचि बढ़ रही है। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बैटरी निर्माता धीरे धीरे इस तकनीक पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। CATL ने 2021 में सोडियम आयन बैटरी रसायन विज्ञान को एक रणनीतिक लक्ष्य के रूप में पहचाना और इसे अपने उत्पादों को विशिष्ट बनाने के उद्देश्य से निवेश के एक नए क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया।
चीनी दिग्गज इस रणनीति का अनुसरण इस समझ के आधार पर कर रहा है कि बाजार के एक हिस्से पर, जहां वर्तमान में लिथियम आयन बैटरियों का प्रभुत्व है, सोडियम आयन विकल्पों के साथ कब्जा करने से लिथियम बैटरी की कीमतों में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद मिल सकती है। वर्तमान में सोडियम आयन बैटरियों का उपयोग मुख्य रूप से चीन में निर्मित छोटे पैमाने के अनुप्रयोगों में किया जाता है और हमें टेस्ला मॉडलों में इस तकनीक को जल्द ही देखने की उम्मीद नहीं है। हालांकि यह भविष्य में हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है कि यह तब तक हकीकत नहीं बनेगा जब तक CATL अपनी दूसरी पीढ़ी की सोडियम आयन बैटरियों का सफलतापूर्वक व्यावसायीकरण नहीं कर लेती, जिनकी ऊर्जा घनत्व इतनी अधिक हो कि टेस्ला उन्हें अपनाने पर विचार कर सके। हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग केवल टेस्ला तक ही सीमित नहीं है। कई अन्य वाहन निर्माता बैटरी तकनीक में प्रगति के साथ संघर्ष कर रहे हैं और सोडियम आयन बैटरियां उनके लिए स्वयं प्रभावी विकल्प हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त भविष्य में स्थिर ऊर्जा भंडारण अनुप्रयोगों में सोडियम आयन बैटरियों का व्यापक उपयोग हो सकता है। चूंकि टेस्ला अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक किफायती और व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ बनाना चाहता है, सोडियम आयन बैटरियां एक उपयुक्त विकल्प हो सकती हैं, क्योंकि इनके 3 मुख्य लाभ हैं: कम लागत, तेज चार्जिंग और उच्च सुरक्षा। और अगर सोडियम आयन बैटरियां ऊर्जा घनत्व की बाधा को पार कर जाती हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि टेस्ला के नेवादा गिगा फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर उत्पादन जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएगा। सोडियम आयन एंड लिथियम आयन बैटरियों के फायदे और नुकसान पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रकार की अपनी खूबियां ही हैं। दोनों में से किसी एक का चुनाव विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ लागत और पर्यावरणीय प्रभाव पर भी निर्भर करता है। सोडियम आयन एंड लिथियम आयन बैटरियों के बीच बहस में सोडियम आयन एक आशाजनक विकल्प के रूप में उभरता है, जिसके लागत कुशलता, पर्यावरण अनुकूलता और सुरक्षा के लाभ हैं। हालांकि लिथियम आयन बैटरियां अपने मन उच्च ऊर्जा घनत्व, सुविकसित अवसंरचना, पारिस्थितिकी तंत्र और तकनीकी परिपक्वता के कारण अभी भी एक प्रमुख स्थान रखती हैं। संक्षेप में, सोडियम आयन और लिथियम आयन बैटरियों के बीच प्रतिस्पर्धा अधिक टिकाऊ और कुशल ऊर्जा भंडारण समाधानों की ओर एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है। बैटरी प्रौद्योगिकी परिदृश्य निरंतर विकसित हो रहा है और इन दोनों प्रौद्योगिकियों का सह अस्तित्व दुनिया की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विविध दृष्टिकोण प्रदान करता है। अंत में, सोडियम आयन बैटरियों से आपकी क्या उम्मीदें हैं? और अगर टेस्ला सोडियम आयन बैटरियों से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाए, तो आपको क्या लगता है? नीचे अपनी टिप्पणी जरूर लिखें। हम आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रिया के लिए आभारी रहेंगे। अलविदा, अगली बार मिलते हैं।